ऐसी कथा सुनने की हमारी बहुत इच्छा है। इस प्रश्न पर शास्त्रों के अनुसार ज्ञाता श्री सूत जी ने कहा कि हे वैष्णव में पूज्य आप सभी को प्रणाम करते हैं एवं कल्याण की बात पूछे हैं। अब मैं श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूँगा, जिसे श्रेष्ठ मुनि नारद जी ने श्री लक्ष्मी नारायण भगवान से पूछा था। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी को बताया था। आप सभी श्वेतागढ़ यह कथा ध्यान से सुने। मुनि श्रेष्ठ सुनो, यह सत्य कथा सब कलंकी हो या कोई महासुखदायी भवताप हरे पूर्ण मनोरथ करें सुख संपत्ति की अधिकारी संकट में दुख दूर करें। सब उठौल में होते हुए शाही महात्मा में इस कली काल में फल और जनाई मुनि श्रेष्ठ नारद दूसरों को कल्याण हेतु सभी लोक में घूमते हुए एक समय मृत्यु लोक में आप पहुँचे। यहाँ बहुत सी योनि में जन्म प्राय सभी मनुष्य को अपने कर्मानुसार अनेक कष्टों से पीड़ित देखकर उन्होंने सोचा कि किस अंत करने के इन प्राणियों को कष्ट की निवारण हो सकेगा। मन में ऐसा विचार कर श्री नारद विष्णु लोक गए। वहाँ श्वेतागढ़ और 4 भुजा वाले देवी और ईश्वर नारद, जिनके हाथ में चक्र शंख गदा और पद्म थे तथा वरमाला पहने हुए थे, को देखकर उनकी स्तुति करने लगे। नारद जी ने कहा कि हे भगवान, आप अति शक्तिमान हैं। मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती है। आप आदि शक्ति मध्य अंत भी नहीं है। आप निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भक्त के कष्ट को नष्ट करने वाले, आपको मेरा के कारण दुखी हैं। स्वामी, यदि आप मुझे पर दया रखते हैं तो बताएं कि उन मनुष्य को सब कष्ट थोड़े ही समय में से किस प्रकार से दूर हो सकता है। श्री विष्णु भगवान ने कहा, है नारद मुनि, भी भलाई हेतु तुमने यह बहुत उत्तम प्रश्न किया है। जिस व्रत को करने से भगवान, उस व्रत का विधान क्या है और फल क्या है। इससे पहले किसने यह व्रत किया है और किस दिन यह व्रत करना चाहिए, कृपया यह सब मुझे विस्तार से समझाएं। हे विष्णु भगवान ने कहे, हे नारद, दुख शोक एवं सभी प्रकार के विधि को दूर करने की वाला है। यह व्रत सब स्थान पर विजय दिलाने वाला है। श्रद्धा और भक्ति के साथ किसी भी दिन मनुष्य संध्या के समय श्री सत्यनारायण भगवान की वैष्णव और बंधुओं के साथ पूजा कर भक्ति भाव से केले का फल, नैवेद्य, घी, शहद, शक्कर अथवा गुड़, दूध और गेहूं का आटा सवा ले। गेहूं की अभाव हो तो सवा चावल ले, पूरे भी ले सकते हैं। इन सभी को भक्त भाव से भगवान श्री नारायण को अर्पण करें। बंधुओं सहित ब्राह्मणों को भोजन कराएं। इसके पश्चात ही स्वयं भोजन करें। रात्रि में श्री सत्यनारायण भगवान की गीत आदि का आयोजन करें। श्री सत्य भगवान का स्मरण करते हुए समय व्यक्त करें। इस तरह जो मनुष्य व्रत करेगा उनकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होगी। विशेष रूप से कलयुग में मृत्यु लोक में यही एक ऐसा उपाय है जिसमें अल्प समय और कम धन में महापुण्य की प्राप्ति हो सकती है। प्रथम अध्याय जल गिरा।